अच्छा, अब चले एक इनकी बेसिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। हिंदुत्व ये हैं इस्कॉन के भक्त। इस्कॉन वाले कृष्ण की बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है एक तुलसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रामदोला दुबे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रामबोला दुबे जो व्यक्ति है या तुलसी जो व्यक्ति है, क्या है कि वो राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त नहीं है। अब ये बताइए मुझे हिंदुत्वा कि आप जो है एक राम भक्त को बचाने में इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हैं? बताएँ हिंदुत्वा। हाँ जी, एक राम भक्त क्योंकि को बचाने में आप इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हैं? जबकि मैंने देखा है कि जो इस्कॉन वाले हैं, ज़्यादातर वो कृष्ण भक्तों को ही बचाने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ पे ऐसी आपकी कौन-सी मजबूरी आ रही है कि आप एक नन संस्कृत लेखक प्लस जो राम भक्त है, ना कि कृष्ण भक्त, उसको आप यहाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बताएँ हिंदुत्वा। देखिए, हम कृष्ण को बचाने या राम भक्त ऐसा कोई हमारा मोटिव नहीं है, हम सिर्फ सत्य को बचाते हैं, सत्य को, किसको? ट्रुथ को। किसको बचाते हैं? सत सत्य को बचाते हैं। हाँ। हैं जी? अच्छा जी, ये सत्य को बचाते हैं। चलिए कुछ सत्य आज इनको दिखा दिया जाए, सत्य से आज इनको रूबरू करा देता हूँ मैं। ज़रा ये बताइए आप अच्छा राम के बारे में आपकी क्या सोच है? राम कैसा व्यक्ति है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम था। मर्यादा पुरुषोत्तम था। अच्छा एक मर्यादा पुरुषोत्तम जो होता है, वो अपनी बीवी को कहेगा कि तुम बंदर-वंदर के साथ चले जाओ, भालू के साथ चले जाओ, राक्षस के साथ चले जाओ, ऐसा कुछ कहेगा क्या? मुझे पता है आप वाल्मीकि रामायण से वो कोट करने वाले हो, मुझे पता है। सुनिए, मैं उसको भी एक हाँ, तो अभी आप राम भक्त को बचाने आए थे ना, तो राम की बात तो वाल्मीकि से ही आएगी ना, राम की बात वाल्मीकि से आएगी, डरिए मत। अब आप देखता हूँ कितना बचाते हैं आप। चलें, ये बताइए मुझे 115वाँ सर्ग है युद्ध-कांड का और युद्ध-कांड में क्या लिखता है, चैप्टर का नाम है सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। इसको ये मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे थे। अभी इनको पूरा आप लोगों को खेल समझ में आएगा कि कैसे वहाँ पे ये अर्थ बदल रहे थे यहाँ पे कैसे ये अभी बदलेंगे। चलें बताएँ तो ये ज़रा पढ़ें तो मुझे कि राम जो है इस सीता को ग्रहण क्यों नहीं किया? जब उसको मार दिया रावण को, तो ग्रहण करने में उसको क्या दिक्कत आ रही थी? और क्यों बोल रहा है कि तुम कहीं और चले जाओ? बताएँ हिंदुत्वा। हाँ, सुनिए, हुँ, जो है राम ने सीता को नहीं कहा कि तुम राक्षस के साथ चले जाओ, राम ने कहा कि तुम जो है हुँ। लक्ष्मण जी के प्रोटेक्शन में रहो या फिर जो है भरत के प्रोटेक्शन में रहो। अच्छा, तो साथियों सुना आपने इन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा राक्षस के साथ। अच्छा मैं दिखा दूँ आपको कि वो राक्षस जो विभीषण राक्षस था, क्योंकि उसका भाई जो है कुंभकर्ण भी राक्षस था, क्योंकि उसका भाई जो है रावण भी राक्षस था राम विभीषण के साथ भी कहता है कि चले जाओ। यही नहीं, वो तो सुग्रीव के साथ भी कहता है, सुग्रीव सुग्रीव जो बंदर है, बंदर के साथ भी कहता है कि तुम उसके साथ चले जाओ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, आपने कहा ना, अब मैं दिखा देता हूँ। देखें साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पे राम जो व्यक्ति है वो कैसे-कैसे लांछन लगा रहा है अपनी पत्नी पर, इनका थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम वाला चरित्र देख लीजिए। ये देखें ये क्या कहता है। कहता है कि भद्रे रावण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थी द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमरस का अंत हो गया है। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया, अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया हूँ। और सुनिए, जब तुम आश्रम में अकेली थी, अब इस राम की जो सोच है वो ज़रा एक बार देखिए स्त्री के प्रति क्या कह रहा है। जब तुम आश्रम में अकेली थी, उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज व बल से मार्जन नहीं कर देता, उस मंद बुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ भी क्या लाभ हुआ। राम के रूप में यहाँ पे देखें ब्राह्मणिकल थॉट्स को दिखाया गया है कि ये लोग कैसे हिंसावादी सोच रखते हैं और मान अपमान की बात पर ये कैसे एक दूसरे के हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। ये कोई भी शांति प्रिय संप्रदाय या कल्ट होता है उसकी तरह ये बात ही नहीं करते। इनका नायक भी मान अपमान के और हत्या के चक्कर में फंसा होता है। और सुनिए आगे, इस तरह कहते हुए श्री राम जी ने बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्र वाली सीता की आंखों में आंसू भर आया। आगे ये क्या कहता है कि वे काले-काले घुंघरैले बालों वाली
कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। इस बात में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे राम जो है सीता को ये सारी बातें पूरे भरी सभा में कह रहा है, जहाँ पे सारे बानर हैं और सारे राक्षस हैं। भई कोई भी व्यक्ति अगर उसके यहाँ कोई अतिथि आया हुआ हो, उसके यहाँ कुछ अगल-बगल के लोग आया हुआ हो, तो कोई भी व्यक्ति अपने महिला को, अपनी औरत को इस तरह से जलील नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, राम जो है इतनी बानरों के सामने और इतने राक्षसों के सामने जो है अपनी बीवी को सरेआम इस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। आगे सुनिए। अपने तिरस्कार बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, वह सब मैंने अपनी मन रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूरा कर दिया। और आगे क्या कहता है, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी तुमको जीता है। अब ये इसको वस्तु बता रहा है सीता को, पत्नी नहीं हो, अब तुम वस्तु हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है, वह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए यह सब मैंने किया है। अब क्या लिख रहा है कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। इस पॉइंट को अब ध्यान से समझिएगा। तुम्हारे चरित्र में राम क्या कह रहा है सीता से कि तुम्हारा चरित्र जो है ना, उसमें संदेह का अवसर उपस्थित है। मतलब तुम पर मैं शक करूंगा, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंखों के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा है चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं भद्रे। ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो है सीता के बारे में ऐसी सोच रखता है। और आगे सुनिए। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, राम क्या कह रहा है, कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। ये कह रहा है कि चाहे आपकी कोई बीवी हो, आपके घर की हो, या कोई भी ऐसा दोस्त हो या कुछ भी हो जो आपको लंबे समय तक आपके साथ रहा हो, लेकिन उसको अगर किसी दूसरे ने तकलीफ पहुंचा दी, दूसरा कोई लेके चल गया, तो कोई भी जो कुलीन पुरुष होगा उसके साथ कैसे फिर से दोबारा उसको रख लेगा, ये बोल रहा है। इससे तो अच्छा चंगेज खान था, जिसकी बीवी को जो उठा के लेके भाग गए थे, उसके दुश्मन तो गया, लड़ा, फाइट वाइट किया, फिर बीवी को लेकर आया, उसके पास से फिर दोबारा उठा के लेकर चले गए थे, फिर गया, लड़ाई किया, मारा, युद्ध किया, फिर वापस अपने लेकर आया। और यहाँ राम की क्या सोच है कि ये उस सामने दुश्मन को मार चुका है और उसके बाद से भी क्या इसके अंदर शक बैठा हुआ है कि भाई तुझको मैं फिर से कैसे ग्रहण कर लूं। और सुनिए कहानी। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया। असल दर्द राम का ये है। राम का क्या दर्द है कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं। अब बताइए, जिसकी सोच ऐसी होगी तो भारत में यही सोच हुई ना, पति मरता था बीवी को ले जाकर चिता पे जला देते थे। यही सब फर्जी कहानियां बना के पैरामेडिकल सिस्टम ने भारत में औरतों की दशा खराब कर दी दोस्तों। और ये बता रहे हैं व्यक्ति कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम था। अच्छा, वो भी पॉइंट दिखा दूं कि वो किसके किसको ये बताता है राम की कहाँ कहाँ चली जाओ। फिर ये कहता है, भद्रे मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बात कही है। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। आपको याद होगा कि बाली जो है, जब सुग्रीव को जब वो भगा दिया था घर से, तो उसकी बीवी को अपने पास रख लिया था। प्राचीन काल में यही होता था। और फिर जब बाली को मार दिया तो उसकी बीवियां सुग्रीव के अंडर में रह जाती थी। दयानंद सरस्वती ने तो सीधे बोल दिया था कि देवर जो है वो आधा पति ही होता है। इनके यहाँ ये प्रोसेस था। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं कि अब तुम जो है देवर के साथ रह लो। इसका मतलब यही हुआ ना कि लक्ष्मण के साथ रह लो या फिर किसके साथ रह लो, भरत के साथ रह लो। भई अर्जुन के साथ द्रौपदी को जब जीत के लाया तो क्या हुआ था? पाँचों भाई एक साथ रहते थे, पाँचों की पत्नी बन गई वो। तो यहाँ पे राम जो है कैसे कह सकता है भाई? कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है? भरी सभा में, भरी महफ़िल में कि भई तुझ पर जो है मेरे, अरे रुको भाई हिंदुत्वा, रुक जाओ, कंप्लीट होने दो।
कौन-सा मर्यादा पुरुषोत्तम राम होगा जो अपनी बीवी को भरी सभा में सारे बानरों के सामने, राक्षसों के सामने, अजनबियों के सामने, बंदर भालुओं के सामने कहेगा कि भई तू मेरे भाइयों के साथ चली जा, उसके साथ रह ले, उसके साथ रह ले। और सुनिए आगे, ये आगे कहता है, सीते तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव, देख लीजिए आ गया ना, वानर राज, बंदर जो सुग्रीव है उसके साथ भी तुम चली जाओ, अथवा राक्षस राज विभीषण के साथ भी रह सकती हो। अब बताइए कौन-सा व्यक्ति होगा जो एक राक्षस जो रावण था उठा के ले गया, दूसरे राक्षस को सौंप रहा है विभीषण को। जो राक्षस इनके साथ आ गया, इनकी चाटुकारिता किया, जिसने गद्दारी की अपने भाई से, वो राक्षस को फिर से दे रहे हैं। और एक राक्षस जो अपनी बहन का बदला लेने आया था, वो भी तो बदला ही लेने आया था ना अपनी बहन का, उसकी बहन का इन्होंने नाक कान काट दिया था। तो उसको ये हत्या करके खुश हो रहे हैं कि हाँ, जो कलंक लगा था, उस पे भी तो कलंक लगा था कि तुमने उसकी बहन का नाक कान काटा है। भई कलंक तो उस पे भी लगा था, वो भी तो बदला ले सकता था, लेकिन तुम्हारी बीवी के साथ तो उसने गलत नहीं किया कुछ भी। तुमने क्या किया कि उसको तो मार ही दिया, और अब एक दूसरे राक्षस, उसके भाई जो है, उसके दूसरे राक्षस को कह रही हो कि तुम राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। बताइए कौन-सा ऐसा व्यक्ति होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपनी बीवी को इस तरह की बात कहेगा? और सुनें, जहाँ तुम्हें सुख मिले वहाँ मन लगाओ। आगे क्या लिखता है कि सीते तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ये तो आपने फ़िल्म देखा होगा ना, साइको फ़िल्में होती हैं, जिसमें कुछ होते हैं जो नायिका से प्यार-मोहब्बत करने लगते हैं, आप बिल्कुल साइकिक तरह से कि क क क क कि किरण, किरण तुम मेरी हो, सुना होगा ना आपने ये। तो ये बिल्कुल वैसे साइकिक टाइप के, ये यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है कि सीता तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य जैसे सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में रखकर रावण चीरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं रहे। अरे भाई तुमने उसको मार दिया, तुम ईश्वर हो, तुम पता नहीं क्या-क्या हो। ये लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ईश्वर बना रहे हैं, और जो अपनी पत्नी पर भरी सभा में इस तरह का लांछन लगा रहा है। कौन मर्यादा पुरुषोत्तम जो है भरी सभा में इस तरह की बातें जो है कहेगा? और ये देखिए, जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग्य थी, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। ये देखिए, ये हाल था कि सीता वहां पे रोने लगी उसकी बात को सुनकर। वो इतना शक कर रहा था, ऐसी गंदी गंदी बातें, ऐसी गंदी लांछन लगा रहा था सीता पे। और ये व्यक्ति जो है, हिंदुत्व जो महोदय आए हुए हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अब बताइए हिंदुत्व क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, बोलिए। हाँ, अब मैं जब बोलना स्टार्ट करूंगा आप बीच में नहीं बोलेंगे, अरे ठीक है? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप कुछ गलत बोलेंगे तभी बोलेंगे ना, आप बोलिए ना, जो मैंने बताया है उसका पहले जस्टिफाई कीजिए ना उसको। तो हुँ। यहाँ पे जब पहली मैं एक दो पॉइंट रखूंगा, बीच में आप मत बोलिएगा, ठीक है? अरे आप जब राम ने बोलिए ना भाई बोला, साहब, बोलिए। हुँ। हाँ, जब जब राम ने बोला कि तुम सुग्रीव के साथ चली जाओ, या फिर विभीषण के साथ चली जाओ, या फिर लक्ष्मण जी के साथ, भरत के साथ, वो असल में उन लोगों के जो है प्रोटेक्शन में, यानी शरण में रहने के लिए बोल रहे थे राम। यानी कि जो आप जो कह रहे हैं कि भाई के साथ चली जाओ, यहाँ पे लक्ष्मण जी सीता को अपनी माता कह के पुकारते थे, माता बोलते थे। आप उन लोग के इस चरित्र को आप कलंकित करने की कोशिश कर रहे हो आप। सुनिए, आप आगे सुनिए। आप राम ने जब सीता को कहा, अरे भाई, जो आपने कहा उसका सबूत भी तो दे दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि उनके साथ रह लो, ये क्या होता है? जो व्यक्ति जो है इस बात से दुखी है कि उसकी बीवी को कोई टच कर दिया, उठा के लेके चला गया, ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है कह रहा है अपनी बीवी को कि तुम जो है, तुम्हारे लिए सारा वो खुला हुआ है, दिशा खुला हुआ है। तुम मेरे भाई में से किसी के साथ चली जाओ, या फिर कह रहा है कि तुम सुग्रीव बानर के साथ चली जाओ। अरे भाई, वो महिला जो है वो अकेले भी तो रह सकती है। किसी पुरुष के प्रोटेक्शन में, किसी राक्षस के प्रोटेक्शन में, किसी बानर के प्रोटेक्शन में रहने का क्या मतलब है? यहाँ प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है? जब रावण के यहाँ रह गई, रावण के यहाँ इतने दिन तक, साल भर या जितने दिन भी रह लेती है वो, तो वहाँ पे उसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे किसी पुरुष का प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है? हैं भाई साहब? बॉडीगार्ड हैं क्या ये सब? यहाँ सुनिए, प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब है? ज़रा समझाओ तो मुझे, क्या मतलब है प्रोटेक्शन देने का? हाँ, हुँ। यहाँ पे प्रोटेक्शन का अर्थ है कि शरण में, किसी के शरण में रहने का, कहाँ लिखा ठीक है ना? हुआ है कि शरण? कहाँ नहीं, शरण का मतलब क्या होता है? बताओ ज़रा मुझे। वो सीता जो है कोई बच्ची है क्या? 1-2 साल की बच्ची है क्या कि उनको शरण की ज़रूरत है? एक लड़की हाँ जी एक भाई लड़की साहब। एक हुँ, लड़की एक लड़की हुँ। किसी पुरुष के साथ के बिना खुद कैसे अपने घर बना के तो रह ही नहीं सकती। हाँ, साथियों सुना आप लोगों ने? ये बता रहे हैं कि एक लड़की जो है खुद से नहीं रह सकती है। आपको पता है कि महिलाएँ जो हैं आज कहाँ-कहाँ पहुँच चुकी हैं?
ये बात पता है कि नहीं पता है? आपको ये बात पता है कि जो वो बौद्धों का भिक्षु संघ हुआ करता था, उसमें महिलाएँ जो हैं, उनका अलग छात्रावास होता था, उसकी हेड भी महिला हुआ करती थी। गुजरात के वडनगर में मिला है छात्रावास, ऐसे कई सारे छात्रावास, महिला छात्रावास मिल गए, जिनका हेड कोई भी पुरुष नहीं हुआ करता था। ये भारत की परंपरा थी, बौद्धों ने ये विरासत खड़ी कर दी थी कि ऐसा छात्रावास जिसकी हेड भी महिला भिक्षु संघ ही होता था। आप जो है ये ब्राह्मणिकल सिस्टम आप लोगों ने हर चीज़ उल्टा लिखा है, अब महिला को दबाया है आपने। अभी हाँ, भी देख लीजिए जाकर दुनिया में न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी क्या लगभग हर जगह ऑलमोस्ट जो है महिलाएँ इंडिपेंडेंट होके काम कर रही हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको महिला एक जॉब करे या कहीं रहे, उसके प्रोटेक्शन के लिए इंसान खड़े करने पड़े। ऐसा कहाँ होता है? यहाँ पे आप जो है ना एक गलत चीज़ में जा रहे हो। जब प्रोटेक्शन ही देना है तो राम भी तो प्रोटेक्शन दे रहा था। भई उसमें राम जो है उसको क्या दिक्कत आ रही थी प्रोटेक्शन देने में? यहाँ पे जो मतलब है, उस मतलब का आप अर्थ का अनर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हो। राम यहाँ पे जब उसको प्रोटेक्शन देना था, उसको अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है, तो उसको दिक्कत क्या थी? अपने पास ही रख लेता ना, कहता कि हाँ भाई, हम आज से पति-पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, संरक्षण तुम हमारे क्योंकि वो ही राजा है ना, राम ही मेन राजा है। राम जो है मेन राजा है, तो उसको अपने प्रोटेक्शन में रखने में उसको क्या दिक्कत आ रही थी? बताएँ ज़रा मुझे हिंदुत्वा, अपने प्रोटेक्शन में रखने में क्या दिक्कत आ रही थी उसको? हाँ, सुनिए, आपने जो मैं जब कुछ को टॉपिक रख रहा हूँ, तो आप बीच में नहीं, आप क्रॉस रखें। क्वेश्चन, तो नहीं, आप देखें, भी आप जब टॉपिक स्विच होगा तब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन जायज़ था, भागिए मत देखें हिंदुत्वा। ये कोई दलील नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल मेरा जायज़ था। आपने कह दिया कि आप कह रहे हैं कि संरक्षण पुरुष का, तो मैंने पूछ लिया कि क्यों पुरुष का संरक्षण चाहिए? जब पुरुष का ही संरक्षण चाहिए तो राम ही खुद संरक्षण दे देता। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? बताइए ज़रा मुझे। राम को एक्चुअल दिक्कत क्या आ रही थी? क्यों नहीं अपना संरक्षण क्यों नहीं दिया अपने बीवी को? बताइए मुझे। आप सुनिए, आपने हुँ। पहले कहा कि स्त्रियों को सुरक्षण पुरुष के क्यों चाहिए? स्त्री तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। कहा ना आपने? हुँ। मैं सुनिए, कह रहा हूँ ना तो अ, इसने क्यों नहीं रहने दिया? इसने क्यों किसी के सुनिए, पुरुष के सुनिए, अंदर में मतलब रहने की बात की? हुँ। जो है हिंदुइज्म में अलग-अलग स्त्रियाँ हैं, अलग-अलग कैटेगरी का। जैसे कि जो हिंदुइज़्म मत हमारे कहिए, जो हिंदुइज़्म मत कहिए, हिंदुइज़्म इस किताब में कहीं नाम नहीं आया है। पूरे हाँ, वाल्मीकि रामायण में कहीं हिंदू नाम नहीं है। जो जो सनातन वैदिक ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म में कहीं पर भी जो है अलग-अलग कैटेगरी के स्त्री है। जैसे कि हमारे चित्रंगदा कैकेयी हो गया, वो इंडिपेंडेंट स्त्री था। दुर्गा देवी अरे वो भाई इंडिपेंडेंट। मत दूसरे का उदाहरण दीजिए, प्रसंग चल रहा है कि यहाँ राम का इसका बताइए। उधर की जब खोलूँगा ना तो उधर भी आप फँस जाएँगे, इधर की बात कीजिए पहले। यहाँ पे राम जो है उसको अपना प्रोटेक्शन क्योंकि एक राजा होता है तो सब उसकी प्रजा होते हैं, तो उसकी प्रजा बन के तो वो रह सकती थी, उसके घर में रह सकती थी, बीवी भी बन के रह सकती थी। उसको ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये कहना पड़ गया कि तू लक्ष्मण के साथ चले जा, शत्रुघ्न के साथ चले जा, राक्षस राज विभीषण के साथ चले जा, वानर राज सुग्रीव के साथ चले जा, ये सब कहने की उसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी? ज़रा ये हाँ, पॉइंट क्लियर कीजिए पहले। हुँ। हाँ, सुनिए, देखिए, बीच में आप बोलिएगा मत। मैं पूरा पॉइंट सारा पॉइंट क्लियर अरे करूँगा मैं मैं कुछ आपका। नहीं बोलूँगा, आप टॉपिक स्विच करेंगे तभी बोलूँगा। आप बोलिए ना, मैं तो आप ही से सुनना चाह रहा हूँ, बोलिए। हाँ, सुनिए, हुआ था कि जब राम ने जब सीता को उद्धार किया रावण से, तो सब सब लोग जितने भी राक्षस और जितने भी बानर सेना जो आसपास के जितने भी लोग थे, सब सीता के ऊपर संदेह कर रहे थे। सीता के ऊपर एक संदेह की दृष्टि, राम का कोई संदेह नहीं था। राम ने इसलिए कहा कि किस चीज़ का तुम्हारे संदेह? किस चीज़ का संदेह था? सीता की जो पवित्रता की, मैंने मतलब कि पवित्रता सेक्सुअलिटी क्या के, होती है? वर्जिनिटी पवित्रता जो क्या है, हो मतलब वर्जिनिटी मतलब? मतलब लोग संदेह करते थे कि कहीं सीता ने रावण ने सीता के साथ कुछ संभोग नहीं नहीं किया, तो क्या किया है नहीं, ये जो संदेह है। अच्छा कर ही लिया होता तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता? वही तो, अब देख क्या फर्क पड़, यही तो प्रॉब्लम है ना, हुँ। सीता के जो नहीं मैं चरित्र है पूछ उनको। रहा हूँ कि अगर उसने कर दिया होता तो इससे लोगों को कितना फ़र्क पड़ जाता? आराम को कितना फ़र्क पड़ता? ये तो बहुत ही सैड हो जाता ना। आप टॉपिक पलट सैड चेंज हो कर रहे हो जाता? टॉपिक। नहीं, नहीं 1 मिनट नहीं टॉपिक नहीं चेंज कर रहा हूँ। इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कीजिए। असल दिक्कत यहीं पे है। इस सोच पे ही है असल दिक्कत, कि आप लोगों का क्या सोचना है कि आप लोगों ने पूरा सीता का जो जीवन है, वो ले जाकर सेक्सुअल रिलेशन पर ले जाके उठा के बैठा दिया है, कि उनके साथ कोई सेक्स कर लिया, उनके साथ कोई सेक्स कर लिया। आप लोगों ने पूरा स्त्री का एक जीवन जो है, एक स्त्री का पूरा जीवन होता है और एक पीरियड आता है बीच में सेक्सुअल पीरियड होता है। आप लोगों ने उठा के सेक्स पे ही किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का पूरा चरित्र ही उठा के सेक्स पर उठा के डाल दिया है। आपके जो हाँ, ये सुनिए, किताब है, आपका जो राम की जो सोच है, वो भी सोच उसी पे टिकी हुई है। वहाँ से उठ नहीं पा रही है ऊपर।
हाँ, सुनिए ना, आप हाँ, बहुत बक बोलिए बक ना। बक बक कर। देखिए, ये साथियों देख रहे हैं, जब जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा है, तो कह रहे हैं कि आप बड़ा बक, 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 बक कर रहे हैं। अरे भैया, क्वेश्चन आएगा तो मैं पूछूँगा ना मैं पूछूँगा। अभी तो ये हाल है आपका कि मैंने एक क्वेश्चन उठा दिया, तो आप बक, बक, बक करने लगे। आगे पता नहीं आपका क्या होगा। चलिए, आप ये पॉइंट क्लियर कीजिए कि क्या दिक्कत क्या आ रही थी इसमें? उनको अपने हाँ, संरक्षण में रखने में क्या दिक्कत आ रही आप थी? आप सुनिए। अब मैं जब कोई आंसर देता हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक को एक साथ उठा के आंसर एक टॉपिक को क्लियर करता हूँ। जब भी मैं दूसरा टॉपिक उठा तो फिर आप दूसरी क्वेश्चन कर देते हो। नहीं, ठीक है दूसरा ना? क्वेश्चन मत तो मैं उठाइए ना, इसी को सॉल्व कीजिए ना। आप क्यों दूसरा मतलब टॉपिक चेंज करेंगे? आप इसी टॉपिक पे रहिए। मैं मैं जब आंसर को खत्म करूंगा तब जाके आप अरे क्वेश्चन भाई, कीजिए मत इसमें। टाइम पास कीजिए, आप सीधे पॉइंट पे आइए ना। चर्चा होगी ना साथ-साथ। बेहतर होगा अगर स्वस्थ चर्चा चाहते हैं आप, ये कि कुछ फाइनल कंक्लूजन लोगों को देखने को मिले इस टॉपिक पे, तो आपको ना साथ के साथ जवाब भी देना पड़ेगा पॉइंट पे। अब मुझे ये बताइए कि राम को अपने संरक्षण में रखने में क्या दिक्कत आ रही थी? क्या राम की ये सोच थी, राम जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि भाई कोई भी व्यक्ति जो होगा, जैसे कहता है कि तुम्हारे दिव्य रूप देख के, जो सबसे निचला वाला लाइन है इसमें, कह रहा है कि तुम जैसे दिव्य रूप सौंदर्य सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। यानी राम ये कह रहा है कि सीता तुम्हारे साथ पक्का रावण ने कुछ न कुछ किया है, तुम्हारे साथ कुछ सेक्सुअल रिलेशन ऐसा स्थापित किया है, राम के मन में ये सोच है। तो इसीलिए वो ये चाह रहा है कि मैं तुमको नहीं एक्सेप्ट करूँगा, तुम जो है किसी दूसरे मर्द के अंदर में चली जाओ। प्राचीन काल में अच्छा, शादी का मतलब यही था ना, राम की यही सोच है ना कि अगर तुमको रावण ने टच किया है या तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित किया है, तो मैं इसीलिए तुमको मैं नहीं रखूँगा। यही यही सोच है ना राम की? बताएँ नहीं मुझे, नहीं नहीं, सुनिए क्या नहीं, सोच है? सुनिए। हाँ, क्या है? पहली बताओ। बात तो, आप जो ये हिंदी पढ़ रहे हो किसकी ट्रांसलेशन है, पहले ये बताइए। बताइए। गीता गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा डिट्टो उठा के मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। उसमें कोई भी हाँ चेंज नहीं है। हुँ, हाँ, सुनिए। आप यहाँ पे हुँ। राम सीता को क्यों एक्सेप्ट नहीं किए, यही क्वेश्चन है तो आप कि सीता को क्यों अरे भाई, राम ने सबसे करने नीचे के लिए वाला कहा? पॉइंट पढ़ो ना एक बार। सबसे नीचे वाला लाइन पढ़ो ना आप, हाइलाइटेड कर दिया है मैंने। हाँ, मैं पढ़ लिया है मैं कि राम क्या? सुंदरी थी, उसको कष्ट नहीं नहीं, सह पढ़ो ना, एक पा। एक बार पढ़ के सुनाओ, एक बार पढ़ के सुनाओ आप मुझे। सीता तुम जैसी जो है सुंदरी जो मनोरम नारी को देखकर रावण जो है देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। सबसे पहला वाला पढ़िए तो, सबसे पहला 19 नंबर जो श्लोक का अर्थ है, अरे मैं टॉप पे है जो बंगाली है। हूँ। अरे भाई, बंगाली हो तो कोई बात नहीं, 19 नंबर पढ़ो तो, देवनागरी लिपि तो पढ़ने आती होगी। लिपि तो हाँ, देवनागरी ही है ना? हाँ, पढ़े। ये था। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो है तस्वी अरे ते छोड़िए, तो मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ मुझे तेजस्वी, तकलीफ हो रही है, हिंदी नहीं पढ़ सकता। कोई बात नहीं, तेजस्वी होकर भी दूसरे घर में रही हुई स्त्री को, ये सुन लीजिए, तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिन तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से ग्रहण कर सकेगा। और क्या उसके नीचे लिखा है कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है, ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं। यहाँ तो साफ हाँ साफ राम बोल दिया ना यहाँ पे कि हाँ, उसकी सुनिए। अपनी पूरी दिक्कत बता दिया ना कि भाई तुमको रावण उठा के ले गया गोद में, तुमकर बुरी नजर से देख लिया, तो अब मैं तुमको कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। राम तो यहाँ सीधे सीधे बोल दिया। अब हाँ, ये सुनिए। दिक्कत है राम की। राम की असल दिक्कत हाँ, ये है। राम का दिक्कत ये है कि जब रावण ने जब सीता को अपने जंघा पर उठाकर जंघा को पकड़ के उठाकर लेकर गया और वहां पे रहा ना, हुँ, तो हुँ। इसके सीता के ऊपर एक कलंक आ गया है, सब सारे सीता लोगों के को ऊपर लग कैसे आ जाएगा? 1 मिनट, सीता के ऊपर कैसे आएगा? सीता तो निर्दोष है। रहा। सीता के ऊपर जो सीता की संदेह है, तो, संदेह, अरे जो भाई, डाउट। नहीं, डाउट आ गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सीता की इसमें तो गलती ही नहीं है। सीता की अरे इसमें गलती ही नहीं है। वो तो देखो, वो तो राम और रावण का पंगा है। राम जो है रावण की कल बहन का नाक कान काटा है, तो रावण जो है बदले में इनकी बीवी को लेके जा रहा है। आप ये बताओ कि यहाँ पे दोनों का पंगा है, राम ने भी गलत किया है, रावण ने भी गलत किया है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि राम जो है क्यों डाउट कर रहा है? रावण तो डाउट नहीं किया अपने शूर्पणखा पे कि भाई तू जो है उनके पास गई थी, तो तुमको मैं अपने बहन नहीं मानूँगा, तुमको यहाँ पे नहीं रहने दूँगा, तुमको भगा दूँगा। उल्टे वो बदला लेने के लिए चला गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब आपका राम जो है, यहाँ पे राम जो है अपनी ही बीवी को ये कह के कि तुमको टच किया होगा, गोद में उठा के ले गया, ये कह के उसको बाहर भगा रहा है।
ये कैसी सोच है राम की? आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे थे ऐसे व्यक्ति को? सुनिए ना, सुनिए नहीं, ना, आप बताओ आप मुझे, आप इसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे थे आप? सुनिए ऐसी ना, सोच होनी आप चाहिए। अच्छा, ये सोच अच्छी है, ये सोच अच्छी है। आप अरे ये बताइए, आप कोई तो व्यक्ति मुझे की सोच बोलने ऐसी ही होनी नहीं। चाहिए? हाँ, सुनिए, जो है सीता के ऊपर चरित्र, सीता का भी दोषी नहीं, मैं नहीं कहा कि सीता दोषी था, सीता के चरित्र पर कलंक था, यानी कि डाउट था लोगों का। नहीं, लोगों को समझ रहे हैं? डाउट था ना। हाँ, सवाल ये है कि लोगों का डाउट था, लेकिन गलती तो सीता की नहीं थी। नहीं थी। यहाँ पे नहीं थी, तो सीता को ही थी, मैं खमियाजा नहीं क्यों मानता हूँ। भुगतना पड़े? मैं कह रहा हूँ कि सीता की जब गलती नहीं है, तो राम जो है बिना गलती के सीता को ही खमियाजा क्यों भुगतना पड़े? भई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भले ही 100 हत्यारे जो हैं या जो गुनहगार हैं वो छूट जाएँ, लेकिन एक निर्दोष जो है वो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक निर्दोष को जो सज़ा हो जाती है ना, वो बड़ा गलत हो जाता है। कुछ बोलने दो। गुनाहगार जो है उसको, अरे भाई रुको भाई हिंदुत्वा, थोड़ा रुक जाओ। मैं आपकी पूरे थॉट प्रोसेस को यहाँ पे तो एक्सपोज़ करूँगा ना, जिसको आप लोगों ने बना रखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो पूरा थॉट प्रोसेस लोगों के सामने आना चाहिए। यहाँ पे सीता बिल्कुल बेगुनाह है भाई साहब। अरे उसकी कुछ भी गलती नहीं है। वो तो बेचारी वहाँ पे बैठी थी, उसको उठा के लेके चला गया। जब उठा के लेके चला गया, तो अब ये बताइए कि उसकी क्या गलती है? ऊपर से वहाँ पे रही उतने दिन तक, उसको ऑफ़र भी दिया रावण ने, लेकिन वो नहीं मानी, मना कर दी। यही गलती थी उसकी। और राम का क्या है कि राम बेवजह उस पे शक कर रहा है, और ऐसा उसको नायक आप लोग बना रहे हैं। ऐसा एक समाज आप लोग क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे मर्द जो है एक बिल्कुल निर्दोष औरत हो, जिसके ऊपर किसी दूसरे ने जुल्म किया, और उसको ही आप लोग और सज़ा देने की बात कर रहे हैं। ऐसा समाज चाहिए, इसको राम राज्य कहते हैं, और उसको आप डिफेंड करना चाह रहे हैं। बताइए, चलिए हिंदुत्व बताइए मुझे। सुनिए, जो है अगर किसी स्त्री का किसी पुरुष, मत्स्य पुराण के अनुसार अगर पुराण, किसी अब देखिए, अब स्त्री पुराण का पे किसी चले पुरुष गए, ने, फिर पुराण पे चले गए। अब पुराण बहुत अब बाद में लिखा गया है ना, आप यहाँ पे बात कीजिए ना, छोड़िए ना वो पुराणों को। पुराण खोलूँगा तो उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा कि आप भाग जाएँगे फिर नाक फौंसी कोड़ के। वो उस पे मैं नहीं पुराणों पे तो भागूंगा, अब, मैं अरे तो नहीं नहीं भागेंगे तो पहले इसको कवर कीजिए, वो भी देख लूँगा, आइएगा कभी तो। चलिए इसको पहले कवर कीजिए। आप ये बताइए अगर मुझे, अरे ये बताइए, आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि राम जो है क्यों डाउट कर रहा था सीता पे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हुँ, मैं बताइए, राम ने सीता के ऊपर डाउट नहीं किया, क्या लोगों का किया? सीता के ऊपर doubt था, उसको क्लियर करने के लिए राम ने ऐसा अरे भाई कहा। साहब, कहाँ कहा था? यहाँ देखिए ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम खुद बोल रहा है। राम यहाँ पे खुद बोल रहा है, और देखिए आगे दिखा देता हूँ, पता नहीं आप क्या ये कर रहे हैं ये। ये देखिए, ये 116वाँ सर्ग है युद्ध कांड का। ये देखिए क्या कहता है, सीता का श्री राम को उपलब्ध पूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। ये देखो, श्री रघुनाथ जी ने रोषपूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुंह से ऐसी भयंकर बात, बताओ कौन सा व्यक्ति जो होगा इतने भरे जन समुदाय में अपने बीवी का ऐसा वो बर्ताव करेगा, जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी। सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गईं। उन बागबाणों से पीड़ित होकर वे जन किशोरी अपने ही अंगों में विलीन सी होने लगी। अपने नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। बताइए, बीवी जो है रो रही है भरी सभा में, अब भरी सभा में जो है अपनी बीवी को ऐसे बेइज्जत किए जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को अंचल में पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदवाणी पति देव से इस प्रकार बोली, वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्ण कटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हो? जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि के ही स्त्री न कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप मुझसे कह रहे हो। ऐसी बात कह रही हैं सीता। क्या कह रही हैं? महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं अपने सदाचार की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। ये सीता भी ये बात कह रही हैं कि राम उन पर शक कर रहा है। अब वो कह रही हैं कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। आगे क्या है कि नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति पर ही संदेह करते हैं, तो यह उचित नहीं है। यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया है, तो अपने इस संदेह को मन से निकाल दीजिए।
ये बात कह रही हैं। फिर क्या है, प्रभु रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है, उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है, वह मेरा हृदय सदा आपसे ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे। उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया, तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी? ये बात कह रही हैं। तो यहाँ पे तो सीता जो है साफ-साफ वो बात कह दे रही हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि राम शक कर रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं शक नहीं कर रहे हैं। अरे भैया सीता साफ-साफ कह रही है। आप सीता का रिप्लाई तो सुन लो। राम को सीधे-सीधे कह रही है कि भैया तो आप शक कर रहे हैं हम पर। और आप जो है पता नहीं क्या गा रहे थे उस समय। और देखिए शिष्ट अपने ओछे मनुष्य की भाँति केवल रोष का ही अनुसरण, ओछा समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बेवकूफ, गद्दा भा जो ओछा नीच प्रवृत्ति का होता है, मनुष्य की भाँति केवल रोष का ही अनुसरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही आपने सामने रखा है। ये कहते हैं राजा जनक की यज्ञ भूमि, देखें आगे ये क्या कह रहे हैं। सीता क्या कह रही है कि राजा जनक की यज्ञ भूमि आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से, जमीन से पैदा हुई हूँ। और साधारण मानव जाति विलक्षण हूँ, दिव्य हूँ, उसी तरह मेरा आचार-विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है। आपने मेरी इन विशेषताओं पर अधिक महत्व नहीं दिया, इन सबको आपने सामने नहीं रखा और इसके बाद भी मुझ पर शक कर रहे हो। ये बात कह रही हैं। सीता, समझ रहे हो? ये क्या लिखती हैं, बाल्य अवस्था में आपने मेरा पारी ग्रहण किया था। देख लीजिए, बचपन में ही आपने मेरा पाणी ग्रहण किया, इसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया। इतने दिन आपके साथ रही, ये भी नहीं ध्यान दिया। आपके प्रति मेरे हृदय में भक्ति है और मुझ में जो सील है, वह सब आपने पीछे ढकेल दिया, एक साथ ही भुला दिया। यह कहते-कहते सीता का गला भर आया, वे रोती और आँसू बहाती हुई दुखी एवं चिंतामग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण के गद्य वाणी से बोली। अब लक्ष्मण से कहती है, "भैया आग लाओ, हमको उसमें जला दो।" और वो फिर जो है आग के पास यहाँ पे चली गई, देख लीजिए।